हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा वीडियो है रिगार्डिंग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग है। इनका जो नया अनाउंसमेंट आया है, जो नोटिस आया है न्यू, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने कैंडिडेट द कमीशन हैड एडवर्टाइज्ड 2424 2424 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। किसके लिए? कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और अलग अलग सब्जेक्ट में वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। पहले तो उन्होंने यही बात बता रखी है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। कौन इसको अप्लाई कर सकता है? इसको पहले इसका एक पेपर होगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिर इसके बाद एक सब्जेक्टिव पेपर, एक ऑब्जेक्टिव है। पहले एमसीक्यू फिर सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव रिसेंटली क्लियर्ड। एचपीएससी ने दोबारा एक बार बच्चों को चांस दिया है जिन्होंने अब जिसका नेट का रिजल्ट आया है, जेआरएफ का, यूजीसी का। वो इसमें अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए भी एक सुनहरा मौका है जिसका नेट क्वालिफाइड था, बट वो किसी कारणवश से एचपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट थी, जो ये पोस्ट के लिए एक वो निकला था, मतलब सब्जेक्ट्स में जो हरियाणा की ये नोटिस जो भी आया हुआ है, अगर वो रह गए थे तो वो अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उनके नेट और जेआरएफ के बेस पर। तो आगे देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि रीओपन किया गया है पोर्टल को फॉर द इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर हियर बाई एडवाइज टू अप्लाई थ्रो लिंक। ये लिंक दे रखा है hpsc.gov.in पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट देख लेते हैं इसकी, 6/11/2024 से अप टू 5 PM ऑन 12/11/2024 तक अपना फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में एचपीएससी ने ये पोस्ट निकाली है, तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके अपना फॉर्म ऑनलाइन इस पे hpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या कुछ दे रखा है, 2-3 चीज़ें वो भी देख लेते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन। वो तो नॉर्मल सी बात है कि आपको इसको पहले पढ़ना है। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट, जिसने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था इसी के लिए एचपीएससी वाली जो रिक्रूटमेंट्स आई हुई थी, जो पेपर होंगे 2424 जो पोस्ट हैं, उनको अभी दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने की नीड नहीं है। ओनली वो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म अप्लाई करें जिन्होंने अप्लाई किया ही नहीं था, या जिन्होंने अभी जस्ट जो नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबल हुए हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं। HPSC इन्होंने दे रखा है द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग अगेंस्ट द अनाउंसमेंट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, मान लो आपने 12/11 को अपना फॉर्म अप्लाई किया, तो एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द 15/7/2024 एज पर। आप मतलब 15 जुलाई के बाद तक की आपकी वो डेट है, उसको इसमें ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैलिड होगी। वहाँ से आपकी वो एज वगैरह काउंट की जाएगी। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड, इसका अगली भी वही बात बोल रखी है, यही बोल रखे कि अपना प्रिंट आउट लेकर रखे। ठीक है, मोड आफ्टर कैंसिलिंग देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म। अगर किसी ने पहले भर दिया था, ड्यूली साइन कर दिया था एप्लीकेशन फॉर टेकिंग आउट द प्रिंट आउट सच एज कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑफ फ्रेश। तो अगर किसी फॉर्म में आपकी पहले कोई गलती थी तो वो एक फ्रेश फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। बट कुड नॉट अपलोड द ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस पर अपलोड नहीं करना है। फॉर्म आफ्टर टेकिंग आउट द प्रिंट आउट सच एज कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई अ फ्रेश थ्रू ऑनलाइन मोड आफ्टर कैंसिलिंग देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करके ही फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है कि टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने जो भी एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखी है 42 to 67 ऑफ 2024 2/8/2024 सैलरी रिमेन अनचेंज। दोनों ने पहले नोटिस दिया, उसमें जो भी कंडीशंस दे रखी थी वो उसी के अकॉर्डिंग की बात चलेगी आगे। वो अनचेंज्ड रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये नोटिस है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की ओर से, जिसने देखो कितना अच्छा मतलब एक मौका है। नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी साइट पर आप जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। बेस्ट ऑफ लक और आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। हैव अ गुड डे।